बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है BBS एंड BOQ ऑफ शेयर वाल के शेयर वाल का BBS यानी उसका जो स्टील है वो किस तरह कैलकुलेट होता है और उसका BOQ भी किस तरह बनता है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखना है। और दोस्तों, जो शेयर वाल होती है बेसिकली ये वहाँ प्रोवाइड की जाती है जहाँ हाई सिस्मिक जोन्स होते हैं, जहाँ अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हों। और जो शेयर वाल है ये बेसिकली अर्थक्वेक के अगेंस्ट काम करती है। और जहाँ पर विंड लोड भी बहुत ज़्यादा हो, हवाएं तेज़ हों, वहाँ भी हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने 9 पॉइंट्स देखने हैं ये शेयर वाल्स के, जिसमें हमने इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल्स की जो टोटल बार्स हैं वो भी कैलकुलेट करनी है, इनकी कटिंग लेंथ भी, और सीमेंट, सैंड और क्रश की क्वांटिटी भी कैलकुलेट करनी है, और टोटल वेट इन केजी भी हमने इस वीडियो में देखना है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। BBS एंड BOQ ऑफ शेयर वाल। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता जाऊं कि C/C का मतलब क्या होता है, सेंटर टू सेंटर। मतलब जो होता है इसका कि स्पेसिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट। और जो एक प्राइम होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये फिट में है। 2 प्राइम का मतलब ये इंचेस है, और 3 प्राइम का मतलब क्या है कि ये सूत्र में है। और स्टील बेसिकली हमारे पास सूत्र में आता है। और C मीन क्लियर कवर। क्लियर कवर को हम लोग कंक्रीट कवर भी कहते हैं। और DL मीन डेवलपमेंट लेंथ, जिसे हम लोग एनकरेज लेंथ भी कहते हैं। डेवलपमेंट लेंथ का मेन मकसद क्या होता है कि ये स्ट्रेसेस को, जो स्टील की स्ट्रेसेस हैं उनको कंक्रीट में ट्रांसफ़र करती है। तो हमने सपोज किया कि हमारे पास जो लेंथ है वो 45 फीट है, और हाइट ऑफ वाल जो हमारे पास है वो 5 फीट है, और थिकनेस ऑफ वाल जो हमने रखी वो रखी 9 इंचेस। और हमने जो कंक्रीट का ग्रेड यूज़ किया वो M20 ग्रेड यूज़ किया। और ये याद रखिए कि RCC जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें मिनिमम जो ग्रेड हम लोग यूज़ करते हैं वो M20 ग्रेड होता है। इससे छोटा ग्रेड हम लोग RCC स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करते। M20 का मतलब क्या है, 1:3 यानी 1:1.5 और 3 1 का मतलब क्या है, सीमेंट रेशो। 1.5 का मतलब क्या है, सैंड रेशो। और 3 का मतलब क्या है, क्रश रेशो, जिसे एग्रीगेट भी कहते हैं। यहाँ मैंने एग्रीगेट क्यों लिखा, क्योंकि एग्रीगेट्स के बहुत सारे साइज़ आ जाते हैं। तो हमारे पास जो बजरी जो क्रश साइड पे आती है उसके साइज़ कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने एग्रीगेट के बजाय क्रश का लफ्ज़ लिखा है। तो ये हमारे पास एक सेक्शन है शेरवाल का कि जिसके अंदर उसने हमें हॉरिजॉन्टल बार्स भी बताई हुई हैं, वर्टिकल बार भी बताई हुई हैं, और इनका डिस्टेंस भी बताया हुआ है। कि मैं आपको अगर दिखाता जाऊं तो ये देखें, ये उसने हमें ये शेयर के जो हमारे पास वर्टिकल बार्स हैं वो 6 इंची सेंटर टू सेंटर पे हैं, और जो वो हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं वो 10 इंची सेंटर टू सेंटर पे हैं। और हमारे पास जो उसकी हाइट उसने बताई वो NSL नेचुरल सरफेस लेवल तक जो उसने बताई वो 4 फुट बताई हुई है, और ऊपर वो कहता है एज पर साइड, तो हमने 1 फीट और ऊपर इसकी हाइट लेकर हमने इसको 5 फुट कर दिया। और FFL के ऊपर, इसके ऊपर हमारे पास 9 इंच की ब्लॉक मशीनरी बननी है। और ये एक और सेक्शन है इसका जो मैंने ऑटो कैड पे बनाया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल बार जो है वो हमारे पास से 3 सूत्र की यहाँ बताई गई हैं। फिर वो वर्टिकल बार्स भी उसने हमें बता दी हैं, और जो फुटिंग है उसकी हाइट भी बता दी गई है। अच्छा, यहाँ एक बात और आप देखते जाएँ कि ये जो वर्टिकल बार्स आ रही हैं जो येलो रंग की हैं, ये कुछ फुटिंग के अंदर भी हैं, और इनके अंदर एक L भी दे दिया गया है। और जो फुटिंग के अंदर हमारे पास आती है, हम इसको डेवलपमेंट लेंथ या एक्स्ट्रा लेंथ मैंने यूज़ किया है यहाँ आगे वीडियो में, हम इसको एक्स्ट्रा लेंथ भी कहते हैं। और चलें देखते हैं आगे। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मेरा जो चैनल है लर्न सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
और अच्छा, जो स्टील की कैलकुलेशन है वो पीछे आपने सेक्शन में देख भी लिया है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि वर्टिकल बार जो है हमारे पास वो 3 सूत्र की हैं एट द रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर। और जो क्लियर का कवर है, साइड कवर जो है वो 2 इंचज़ है। और हॉरिजेंटल बार जो है वो 3 सूत्र की हैं एट द रेट 10 इंचज़ सेंटर टू सेंटर। और जो क्लियर का कवर है इनका टॉप और बॉटम का वो हमारे पास 2 इंची है। और वर्टिकल बार जो हैं उनका अब जो कैलकुलेशन है वो हमने किस तरह करनी है कि टोटल वर्टिकल बार्स हमारे पास से कितनी यूज़ होनी है। तो इसका फार्मूला क्या है, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस माइनस क्लियर कवर डिवाइडेड सेंटर टू सेंटर और +1। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 45 फीट है। और जो क्लियर कवर है वो, अब क्लियर कवर यहाँ से मुराद साइड क्लियर कवर, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। 2 क्लियर कवर माइनस हो गए और इनको डिवाइडेड किया जब हमने इनका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो हमारे पास 90 नंबर्स ऑफ बार्स आ गई। तो हमारे पास एक साइड की 90 हैं, तो ये वाल है, इसकी दूसरी साइड्स भी होती है, जो सेकंड साइड की भी हमारे पास 90 नंबर ऑफ बार आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बार हमारे पास कितनी आ गई, 180 बार्स आ गई। और BBS एंड BOQ ऑफ शेयर वाल। और अब इसमें हॉरिजेंटल बार्स हमने निकालनी है वन साइड की, तो उसका भी फार्मूला सिंपल है कि टोटल डिस्टेंस माइनस क्लियर कवर डिवाइडेड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1। टोटल डिस्टेंस हमारे पास अब कितना है, जो हाइट है वो 5 फीट है। और इसमें भी 2 क्लियर कवर आएंगे, एक टॉप का क्लियर कवर, एक बॉटम का क्लियर कवर, वो हमने माइनस किया। और इनका जो सेंटर टू सेंटर हमारे पास डिस्टेंस था 10 इंच, हमने उसको जब फिट में कैलकुलेट किया तो हमारे पास 0.83 फिट आ गया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार कितनी आ गई, वन साइड की 6 नंबर, और जो सेकंड साइड होगी वो भी 6 ही होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 12 नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी हमारे पास। अब जो कटिंग लेंथ ऑफ वर्टिकल बार्स है, अब कटिंग लेंथ ऑफ वर्टिकल बार्स है, याद रखिएगा। तो वर्टिकल बार्स हमारे पास वो कौन सी है, जो हाइट में आएंगी, तो उसका फार्मूला क्या है, हाइट माइनस क्लियर कवर प्लस एक्स्ट्रा लेंथ प्लस एल। यहाँ जो एक्स्ट्रा लेंथ प्लस एल है बेसिकली हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ है, तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा एक्स्ट्रा लेंथ प्लस एल लिख दिया है, माइनस हाफ डाया ऑफ बार। अब जहाँ भी हमारे पास बैंड आ जाता है तो वहाँ पर हम हाफ डाया ऑफ बार माइनस कर देते हैं। ये एक सिंपल तरीका है। वैसे जब हमारे पास जब बैंड्स आते हैं तो उसके लिए हम लोग डी भी इस्तेमाल करते हैं, 2 dB और 3 dB, ये मुख्तलिफ एंगल्स आ जाते हैं, आ जाते हैं हमारे पास, तो हम लोग ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हाइट हमारे पास 5 फीट है, क्लियर कवर 0.16 फीट है। अब यहाँ पर मैंने जो क्लियर कवर माइनस किया है वो एक किया है, क्यों, अब जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो फुटिंग के अंदर जानी है, तो इसलिए वो वाला क्लियर कवर, जो बॉटम वाला क्लियर कवर है वो माइनस नहीं होगा, सिर्फ टॉप वाला क्लियर कवर माइनस होगा, प्लस एक्स्ट्रा लेंथ। और जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो हमारे पास 8 इंची हमने फुटिंग के अंदर लेकर गए, इसलिए हमने 8 इंच लिख दिया। और प्लस एल, एल जो है हमने वो 6 इंची का एल दे दिया। और हाफ डाया बार, जो बार हमारे पास 3 सूत्र की थी, उसका जब हाफ किया तो हमारे पास 0.015 फिट आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो बना वो 6 फिट बना। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई कटिंग लेंथ। अब नंबर ऑफ बार्स हमारे पास कितनी थी, 180, और कटिंग लेंथ कितनी आई, 6 फीट। तो हमने इनको जब कैलकुलेट किया तो टोटल लेंथ हमारे पास फिट में आ गई 1080 फिट आ गई। और ये है दोस्तों वही वाली डायग्राम्स है कि आप अगर देखें यहाँ पर, तो एक ये एल है मेरे पास और एक ये एल है, और ये जो नीचे आ रहा है हमारे पास ये एक्स्ट्रा लेंथ है, ये वाली और ये वाली। और ये जो है हमारे पास एल हैं, डेवलपमेंट लेंथ जो हमारे पास है 6 इंचज़ है हमारे पास। और ये एक्स्ट्रा लेंथ ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा लेंथ होती है वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल बार्स हैं उनकी ये एक्स्ट्रा लेंथ होती है, ताकि ये जो हैं बार्स ये स्ट्रेट खड़ी रहें और ये कुछ और दूसरी बार्स को भी होल्ड कर लें। और कटिंग लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स अब हम निकाल रहे हैं, तो टोटल लेंथ माइनस क्लियर कवर माइनस हाफ डाया बार प्लस एक्स्ट्रा लेंथ। अब टोटल लेंथ जो है हॉरिजॉन्टल बार्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बार जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस पे आएंगी, लॉन्गर डिस्टेंस हमारे पास 45 फिट है, माइनस क्लियर कवर। अब यहाँ पर क्लियर कवर मतलब साइड्स क्लियर कवर है, यानी लेफ्ट क्लियर कवर और राइट क्लियर कवर, और माइनस हाफ डाया बार। अब इसमें एक जो बार है मेरे पास, इसमें 2 बैंड आएंगे, एक बैंड इस साइड पे आएगा और एक बैंड दूसरी साइड पे आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है मैंने
दो हाफ डायो बार को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस एक्स्ट्रा लेंथ। अब इसमें एक्स्ट्रा लेंथ भी मेरे पास दो आएंगी, एक ये वाली एक्स्ट्रा लेंथ जो इस साइड पे जाएगी और दूसरी जो इस साइड पे जाएगी। 45 फीट माइनस क्लियर कवर, दो मेरे पास क्लियर का कवर थे, एक लेफ़्ट का एक राइट का, माइनस हाफ डायो बार मैंने आपको बताया है कि दो जगह से बार हमारे पास बैंड हो रही है, प्लस एक्स्ट्रा लेंथ जो है हमारे पास वो भी दो हैं। तो इनको कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो इनकी लेंथ बची वो हमारे पास आई 46.30। अब 46.30 फिट जो है 3.30 ये हमारे पास से 3.5 इंची होता है, तो मैंने इसको सीधा सीधा 4 इंच कर दिया, यानी 0.33 फिट कर दिए। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ देखने वाली है कि अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है हमारे पास वो कितनी होती है, हमारे पास 40 फिट की होती है, मगर हमारे पास अब जो है ये 46.33 फिट है। तो जब दूसरी लेंथ हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो हम लोग इसमें लैब देते हैं। तो अभी लैब के लिए बेसिकली एक शॉर्टकट आप लोग अभी इस वीडियो में देख लें कि एक सूत्र के लिए हम लोग जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो 6 इंच होता है, और जब 3 सूत्र के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा तो 3 × 6 इक्वल टू 18 इंचज़, यानी 1.50 फिट, यानी 1.5 फुट हमारे पास लैब भी आ जाएगा। तो टोटल लेंथ की कितनी हो जाएगी, वो जो ऊपर कैलकुलेट किया हमने 46.33 प्लस लैप लेंथ 1.50 फिट, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 47.83 फिट, यानी 47 फिट और 10 इंच हमारे पास आ जाएगी। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई कटिंग लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स मेरे पास कितनी थी, हॉरिजॉन्टल 12 थी, 12 थी, और इनको मैंने कटिंग लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो कटिंग लेंथ कितनी थी 47.83 फिट, तो ये हमारे पास आ गई 574 फिट आ गई। अब तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 108 फिट, यानी जो वर्टिकल बार्स की थी, प्लस 574 जो हॉरिजॉन्टल बार की थी, तो टोटल कितनी आ गई 1654 फिट। अब जो स्टैंडर्ड बार लेंथ होती है जो हमारे पास साइड्स पे आती है वो 40 फिट आती है, और जब 40 फिट से ऊपर आपकी कटिंग लेंथ आ रही हो तो उसमें लैप ऐड करना लाजमी होता है। तो नंबर ऑफ 40 फिट बार्स रिक्वायर्ड, तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, तो 1654 हमारे पास थी लेंथ थी, इसको जब डिवाइड किया हमने 40 पे तो हमारे पास कितनी टोटल बार्स आ गई, 42 बार्स रिक्वायर्ड हैं हमें इस शेयर वाल के लिए, जिसकी लेंथ हमारे पास 45 फिट है और जिसकी हाइट हमारे पास 5 फिट है। और 3 सूत्र की जो एक फिट की बार होती है उसका वेट होता है 0.172 kg पर फिट। तो एक बार का वेट कितना हो जाएगा, एक बार हमारे पास 40 फिट की है तो 0.172 मल्टीप्लाई 40 फिट किया तो हमारे पास 6.9 kg एक 40 फिट की 3 सूत्र की बार का वेट आ गया। तो टोटल बार 42 है, तो टोटल वेट हमारे पास कितना आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 6.9, तो हमारे पास 290 kg स्टील रिक्वायर्ड है हमें साइड के लिए। और अब BBS एंड BOQ ऑफशोर वॉल में अब हमने ने कैलकुलेट करना है सैंड सीमेंट एंड क्रश, कि सैंड सीमेंट और क्रश हमारे पास कितना यूज होगा। तो स्टेप 1 जो है कैलकुलेट करना है हमने वेट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई थिकनेस। लेंथ 45 फिट है, हाइट 5 फिट है और थिकनेस 0.75 फिट है। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 168.75 CFT, यानी क्यूबिक फिट में आ गया। अब कैलकुलेट करना है हमने ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम क्यों हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो वेट वॉल्यूम होता है इसके अंदर हमारे पास वाटर भी इंक्लूड हो जाता है, तो हम उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ सेफ्टी फैक्टर्स हैं। सेफ्टी फैक्टर्स हो गए लाइक वेस्टेज हो जाती है, सैंड सैंड जो है सैंड में बल्किंग आ जाती है, यानी मॉइस्चर की वजह से जो सैंड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो सकता है, और हो सकता है कि इनके अंदर वाइट्स भी हों। तो वही टेक 54% ऑफ सेफ्टी फैक्टर। तो हम लोग जो सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं वो 54% ऑफ वेट वॉल्यूम है। तो हमने वेट वॉल्यूम को जस्ट 1.54 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 259.87 क्यूबिक फिट आ गया। अब सीमेंट क्वांटिटी हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, तो उसका सिंपल फार्मूला है कि सीमेंट रेशो डिवाइडेड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। अब सीमेंट हमारे पास कितना है, सीमेंट की रेशो 1 है, और सम ऑफ रेशो हमारे पास किस तरह आता है, यानी 1 प्लस 1.5 प्लस 3। तो हमने इनको जब सम किया तो हमारे पास 5.4 आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई किया हमने ड्राई वॉल्यूम से, तो हमारे पास जो सीमेंट का वॉल्यूम आ गया 47.25 CFT।
अब हमें पता है कि सीमेंट का जो एक बैग है उसका वॉल्यूम कितना होता है 1.25 CFT। अब टोटल बैग के हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट से। जब हमने 47.25 को डिवाइड किया 1.25 से तो हमारे पास 37.8 बैग्स आ गए, यानी हमें 38 बैग सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं इस शेयर वाल के लिए। और वॉल्यूम ऑफ सैंड तो सिंपल है, सैंड रेशो डिवाइडेड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। तो सैंड रेशो कितनी है मेरे पास 1.5 डिवाइडेड सम ऑफ रेशो मेरे पास है 5.5। तो इसको जब ड्राई वॉल्यूम से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 75 CFT मुझे सैंड रिक्वायर्ड है। और वॉल्यूम ऑफ मेरे पास जो है क्रश, वो किस तरह कैलकुलेट होगा, वो भी सिंपल ही फार्मूला है कि क्रश रेशो डिवाइडेड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। अब जो है क्रश रेशो वो मेरे पास 3 थी, डिवाइडेड किया सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाई किया ड्राई वॉल्यूम थे, तो मेरे पास आ गई 142 CFT। और जो कंक्लूजन है इसका कि हमें स्टील बार्स कितनी चाहिए 42 बार्स, और जिनका वेट हमारे पास कितना आया था 290 kg। सीमेंट हमें चाहिए 38 बैग, सैंड चाहिए हमें 71 CFT, और जो क्रश है वो हमें चाहिए 142 CFT। तो दोस्त ये जो थी हमारे पास शेयर वाल्स उसकी कैलकुलेशन है, उसका BBS भी है, और उसकी जो क्वांटिटीज़ हमें चाहिए वो भी हमने कैलकुलेट कर ली हैं।